हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बॉर्डर्स, है ना, जो भी लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है इंडिया जिस भी कंट्रीज के साथ। तो हमने लैंड बॉर्डर्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैरीटाइम। ठीक है, लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर में क्या डिफरेंस है? लैंड बॉर्डर में क्या रहता है, देखिए मान लीजिए दिस इज इंडिया, आपको पता है इस तरफ आता है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इंडिया का लैंड है और ये है पाकिस्तान का लैंड। तो ये दोनों ही कंट्रीज आपस में जुड़ी है किसी लैंड से, है ना, किसी पीस ऑफ लैंड से जुड़ी है। सो इट शोज कि दे शेयर लैंड बॉर्डर्स बिटवीन देम। अगर हम बात करें दो कंट्रीज जुड़ी है किसी वाटर बॉडी से, जैसे यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, तो ये दोनों कंट्रीज एक वाटर बॉडी से जुड़ी है। सो दो कंट्रीज अगर किसी वाटर बॉडी से अटैच्ड हो, है ना, नेबर्स हो, दैट इज मैरीटाइम बॉर्डर। तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस था, बेसिक सा डिफरेंस है, आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसके कुछ फैक्ट्स। जैसे कि इंडिया हैज अप्रॉक्स 15,100 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर। टोटल जो लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर कर रहा है विद डिफरेंट कंट्रीज, अगर हम टोटल देखें, है ना, इन टोटलिटी इट्स 15,100 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखोगे, इसे नोट भी कर लोगे। 15,100 किलोमीटर। अगर हम मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें, दैट इज द कोस्ट लाइन। बॉर्डर नहीं आप कह सकते, टोटल कोस्ट लाइन की वाटर बॉडी इसके आसपास कितने एरिया में है। सो इट इज 7516.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी आइलैंड नेशंस हैं, जैसे आपको पता है एयर लाइज लक्षद्वीप, इधर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको मिला के ये पूरी जो टेरिटरी है, पूरी कोस्ट लाइन है, ये आपको देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये है इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, और इंडिया हैज 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन। देखिए, टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये दो तरह के जोन्स रहते हैं किसी भी कंट्री की वाटर बॉडी, जहां से भी वो वाटर बॉडी में फैला हुआ है ना। जैसे यहाँ पे ये कोस्ट लाइन है, इसके आसपास पूरा आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सारी की सारी वाटर बॉडी। इंडिया हैज 200 नॉटिकल माइल्स क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन। ये दोनों ही चीजें आप ध्यान रखोगे। इसमें मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिए। पहले आता है टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन। ठीक है, टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ TMZ स्लैश, हम डिफरेंस किसके साथ देख रहे हैं, इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन स्लैश एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये फैला होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। दूसरा आता है, दूसरे में क्या आ जाएगा, 200 नॉटिकल माइल्स। तो 12 और 200, ये जो आप देख रहे हो इट्स 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो जो ये 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया आता है, टेरिटरी आती है, मैरीटाइम जोन आता है ना, टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन, इसमें मेजरली क्या होगा कि इंडिया के पास पूरा का पूरा जो एक्सेस है वहाँ के रिसोर्सेज पे, उसकी आसपास कोई, जैसे मान लीजिए वहाँ से कोई ट्रेड नहीं हो सकता इंडिया के बिना परमिशन से, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता, कोई भी कंट्री वहाँ से अपना शिप लेके नहीं जा सकती विदाउट इंडियाज परमिशन।
लेकिन दूसरी जगह क्या आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होगा, जो भी वाटर बॉडी है, ठीक है, उसके नीचे के रिसोर्सेज जितने भी है वो इंडिया ही एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन अगर ऊपर से किसी ने मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड चल रहा है और वो वाटर बॉडी से होते हुए जा रहा है, तो वो उनको अलाउड है, वो कर सकती है वो कंट्रीज। लेकिन रिसोर्सेज जो एक्सप्लॉइट कर सकता है वो इंडिया ही कर सकता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर नेशन जिसका भी है ना ये 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका आसपास वाटर बॉडी आपको देखने को मिलेगी, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसे कहेंगे। सिंपल शब्दों में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखिए 12 नॉटिकल माइल्स, तो यहाँ तक ये जो टेरिटरी है इसमें सारी चीजें जो है वो इंडिया के अंदर आती है, पूरे की पूरा सॉवरेनिटी जो है ना, सारी की सारी सॉवरेनिटी इंडिया के अंदर आएगी। लेकिन इसके आगे अगर हम पढ़े टू 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स में क्या होगा, रिसोर्सेज जो रहेंगे वो इंडिया के अंदर आएंगे, ठीक है, रिसोर्सेज इंडिया के अंदर आएंगे, लेकिन जो वाटर बॉडी है उसमें से कोई भी फ्रीली घूम सकता है। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, वहां से कोई शिप गुजर सकती है ना, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये दोनों डिफरेंसेस है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखने हैं मैरीटाइम बॉर्डर पे आने से पहले। चलिए, तो इंडिया शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर विद 7 नेशन। 7 नेशंस इसमें आते हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको पता है बांग्लादेश जो है, दिस इज बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश के साथ अगर हम लैंड बॉर्डर की बात करेंगे तो लैंड बॉर्डर इज मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम लेंथ है लैंड बॉर्डर की, वो हमने पार्ट 1 में देखा है ना। और अफगानिस्तान के साथ लीस्ट, सबसे कम लैंड बॉर्डर जो है एरिया शेयर करता है इंडिया और अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं। तो मैरीटाइम बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है, प्लस इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपको पता है इट्स साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर आप देखो, है ना। इसके लिए आपको इंडिया का पूरा मैप पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको बॉर्डरिंग नेशंस तो पता ही होना चाहिए, है ना। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ शेयर कर रहा है, मैरीटाइम बॉर्डर्स तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। लैंड बॉर्डर्स तो आपको सिंपली दिख भी रहा है, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर किस तरह से ये शेयर कर रहा है, उसके लिए आपको 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज जो ये मैंने आपको बताया था टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन, ये पता होना चाहिए ना, कि वो जो टेरिटरी है वाटर बॉडी के नीचे और वाटर बॉडी, वो सारा का सारा इंडिया के अंदर आएगा। तो 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल जोन, ये आप ध्यान रखोगे ना, टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन। तो उसी के हिसाब से ये शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन के बीच का डिफरेंस, है ना। एक था 12 नॉटिकल माइल्स, एक 200 नॉटिकल माइल्स, तो ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश का हमने देख लिया, देन इंडोनेशिया मैंने आपको बता दिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। म्यांमार, ये आपको दिख रहा है सामने। देन पाकिस्तान है, लाइज पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मैरीटाइम बॉर्डर एंड लैंड बॉर्डर दोनों तरह से शेयर कर रहा है। तो जब हमने लैंड बॉर्डर पढ़ा तब भी हमने पाकिस्तान पढ़ा, बांग्लादेश पढ़ा, म्यांमार पढ़ा, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर किस तरह से ये शेयर करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। प्लस थाईलैंड, अगेन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। श्रीलंका इधर लाया करता है ना, एंड मालदीव्स। मालदीव्स आपको पता है एक आइलैंड नेशन है इन द इंडियन ओशियन। तो ये सारी की सारी कंट्रीज हम देखेंगे। इंडिया का मैप आपको बहुत अच्छे से पता है, आई नो। लैंड बॉर्डर्स की अगर हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार मैरीटाइम बॉर्डर्स पे जाने से पहले, देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार,
तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज है ये लैंड बॉर्डर शेयर करती है विद इंडिया। मैंने डिटेल डिस्कशन करी थी पार्ट 1 में, तो आपको क्या करना है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना, आप उस पर क्लिक कीजिए, पार्ट 1 ओपन हो जाएगा। एल्स आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए लक्ष्य बैच की। लक्ष्य बैच आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम मैरिटाइम बॉर्डर्स पे। जैसे मैंने आपको डिस्कस थोड़ा बहुत कर लिया है पहले ही, है ना, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से नेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन टोटल 7 नेशंस हैं, ध्यान रखेंगे 7 नेशंस। पहली इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि इंडिया शेयर्स इट्स मैरिटाइम बॉर्डर विद हाउ मेनी नेशंस। तो मैरिटाइम प्लस लैंड दोनों आपने ध्यान रखने हैं अलग अलग। तो मैरिटाइम 7 नेशंस हैं, सारे के सारे यहाँ पे लिखे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर हम लैंड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 अगेन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मैरिटाइम बॉर्डर्स की, अलग अलग नेशंस और किस जगह से, है ना, ये कहाँ से कनेक्ट करते हैं। चलिए, मैरिटाइम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया आर द मैरिटाइम बाउंड्री। कौन रिकॉग्नाइज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, एंटेल्स बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैरिटाइम बॉर्डर्स जो है इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, है ना, वर्ल्ड वाइड recognized by UN, United Nations Convention on the Law of the Sea. United Nations Convention on the Law of the Sea, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी चीज, it entails boundaries of territorial waters। मैंने आपको बता दिया है टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या है। टेरिटोरियल या फिर आप कह सकते हो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल मैरिटाइम जोन, देन उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या आ जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो उस कंट्री के अंदर आएंगे, लेकिन वहाँ से फ्रीली जो है बाकी नेशंस घूम सकते हैं, लाइक वो ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो टूरिज्म के लिए, है ना। तो वो दोनों डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। और रिकॉग्नाइज कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। चलिए, जो हमने अलग अलग कंट्रीज देखी थी, यहाँ से आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया। हमने अलग अलग कंट्रीज देखी थी, 7 कंट्रीज थी। सो बांग्लादेश के साथ न्यू मुरे आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। न्यू मुरे आइलैंड जो है एग्जैक्टली वहाँ से, ये जो यहाँ पे आइलैंड्स लिखे गए हैं मैं आपको बता देती हूँ, ये आइलैंड्स क्या बता रहे हैं कि एग्जैक्टली इंडिया और इस पर्टिकुलर देश जैसे कि बांग्लादेश के बीच में कहाँ पे वो बाउंड्री लाई करती है, कहाँ से वो बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं मैरिटाइम बॉर्डर। सो इट इज एट न्यू मुरे आइलैंड, ठीक है, न्यू मुरे आइलैंड ध्यान रखेंगे, इन द बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। यहाँ से एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो आपको चलो पता चल गया कि इन पर्टिकुलर देशों के साथ मैरिटाइम बॉर्डर शेयर होता है। अब यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स है या फिर कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में लाई कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ही लिखा है न्यू मुरे आइलैंड द बे ऑफ बंगाल। ध्यान रखना है, न्यू मुरे आइलैंड बे ऑफ बंगाल में आता है, ध्यान रखेंगे। देन इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट इन अंडमान सी। अंडमान सी में आपको पता है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये इंडियन टेरिटरी में। इसके साथ साथ अगर आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बताना, हमने पढ़ा है पहले, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है, तभी मैं आपको कहती हूँ कोई भी क्लास मिस मत किया करो। एक पूरा सर्कल रहता है ना, तो आप शुरू से एंड तक जब अच्छे से सारी चीज़ें देखोगे तो आपको चीज़ें बार बार रिवाइज भी हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट भी होती हैं और इंटर रिलेटेड होती है। जैसे कि इंदिरा पॉइंट जो है जहाँ से इंडोनेशिया और इंडिया की मैरिटाइम बाउंड्री शेयर होती है, तो वो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका जवाब, है ना, इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट। फिर आती है म्यांमार की बात।
इंडोनेशिया, म्यांमार आपको पता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। लैंडफॉल आइलैंड इन अंडमान सी, तो म्यांमार के साथ ये लैंड बॉर्डर भी शेयर करता है। मैरीटाइम बॉर्डर कहाँ से शेयर करेगा? लैंडफॉल्स आइलैंड इन अंडमान सी। अंडमान सी आपको पता है अंडमान एंड निकोबार के साथ आपको देखने को मिलता है ना, ये आइलैंड के साथ में है। तो वहां पे लैंडफॉल आइलैंड एक पर्टिकुलर जगह पे सिचुएटेड है, वहां से म्यांमार और इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयर होता है। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान आपको पता है किस डायरेक्शन में आता है? वेस्ट डायरेक्शन में आता है ना, वेस्ट डायरेक्शन, सर क्रीक इन अरेबियन सी। तो अरेबियन सी आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए ये है इंडिया, है ना, दिस इज पेनिनसुला इंडिया। इस तरफ आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है, और पाकिस्तान और इंडिया जो है अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है एट सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक इन अरेबियन सी, एक आइलैंड है छोटा सा, सर क्रीक। देन थाईलैंड की अगर हम बात करेंगे तो सिमिलन आइलैंड्स इन अंडमान सी, अंडमान सी में ही सिमिलन आइलैंड्स है। देखिए अंडमान सी के हमें तीन आइलैंड्स पता चल गए यहाँ से, इंदिरा पॉइंट, लैंडफॉल आइलैंड एंड सिमिलन आइलैंड्स। तो यहाँ से अगर सवाल बन जाए, आपसे पूछा जाए सिमिलन आइलैंड्स और लैंडफॉल आइलैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, अंडमान सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और भी कोई ऑप्शन आपको दे सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी अंडमान सी, ठीक है। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो सिमिलन आइलैंड्स इन अंडमान सी हमने देख लिया। श्रीलंका, कच्चा थीवू इन पार्क स्ट्रेट, कच्चा थीवू इन पार्क स्ट्रेट, ये न्यूज में भी बना हुआ था। तो कच्चा थीवू जो है श्रीलंका के पास है, और तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट चाहती है कि श्रीलंका से कच्चा थीवू को वापस लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो श्रीलंका के साथ हम लोग मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं एट द कच्चा थीवू आइलैंड इन द पार्क स्ट्रेट। फिर आता है मालदीव्स, मलिकू कांडू इन लक्कादीव सी, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वहां पे लक्कादीव सी आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे मलिकू कांडू जो है आपको देखने को मिलेंगे, आइलैंड है छोटा सा। तो वहां पे मालदीव्स और इंडिया जो है आपस में मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इनमें से अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो शॉर्टेस्ट मैरीटाइम बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है विद श्रीलंका विद जस्ट 288 किलोमीटर, ये आप नोट कर लोगे, ठीक है। ये देखिए मैप में देख लीजिए, दिस इज इंडिया, पेनिनसुला इंडिया, यहाँ पे पार्क स्ट्रेट आता है, और पार्क स्ट्रेट में ही कच्चा थीवू आइलैंड प्रेजेंट है। दिस इज कच्चा थीवू आइलैंड, ध्यान रखेंगे, कच्चा थीवू आइलैंड, ठीक है। और शॉर्टेस्ट मैरीटाइम बॉर्डर एट जस्ट 288 किलोमीटर्स, इंडिया एंड श्रीलंका। अगर हम बात करें द लॉन्गेस्ट मैरीटाइम बॉर्डर की, कि इंडिया किसके साथ शेयर करता है, तो लॉन्गेस्ट मैरीटाइम बॉर्डर आएगा विद, रुक जाइए आपको नोट करना है, सो इट इज विद, ये आपको कंट्री कौन सी दिख रही है, मैंने आपको मैप में दिखाया था पीछे, मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स के साथ लॉन्गेस्ट मैरीटाइम बॉर्डर विद 1009 किलोमीटर्स, ठीक है, 1009 किलोमीटर। ये बड़ा ही आपको शॉकिंग लगेगा, है ना, कि मालदीव्स जो है वो तो काफी नीचे आता है ना, सदर्न है काफी, उससे नजदीक तो श्रीलंका है, लेकिन जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा इंडिया शेयर करता है विद मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल अगर हम देखें तो इट्स माले, MALE। इंडियन ओशन के जितने भी आइलैंड नेशंस है ना वो इम्पोर्टेंट है, आपको सारे के सारे देख लेने हैं। वैसे तो हम कभी ना कभी उसको डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर वो करंट में रहते हैं, नहीं तो स्टैटिक पोर्शन में हम देख लेते हैं, है ना, या फिर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है उससे रिलेट कर रहा है तो वहां से भी देख लेते हैं। तो अगर आप इस मैप में देखो, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा मालदीव्स, इधर आ जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप और लक्कादीव आइलैंड, या फिर यहाँ पे लक्कादीव सी भी आपको देखने को मिलेगा, दिस इज लक्कादीव सी। तो लॉन्गेस्ट मैरीटाइम बॉर्डर नोट कर लेंगे विद मालदीव्स एट 1009 किलोमीटर्स, और शॉर्टेस्ट विद श्रीलंका।
with 288 kilometers. चलिए, तो ये था हमारा आज का पूरा पार्ट 2 ऑफ द बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. तो आपको क्या करना है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है वो अच्छे से देखिए, क्योंकि पार्ट 2 में जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने पढ़े हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से हमारा ये पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं. इसके MCQs भी आपको मिल जाएंगे, है ना. इन टोटल जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एट द एंड आपको MCQs मिलेंगे, प्लस द टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी हमारी शुरू होने वाली है. आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर एक बार देख लें. तो हमने यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ा है, आई होप आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया हो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. जैसे कि हमने पढ़ा कितनी कंट्रीज हैं इन टोटल, देन टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. वैसे भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, मिसलेनियस जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, तो ये टर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो हमने शुरू किया था विद नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि इंडिया हैज़ 15,100 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर, है ना. लैंड बॉर्डर की बात हो रही है पूरा का पूरा, प्लस द कोस्ट लाइन की भी अलग अलग बात हो रही है. तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. देखिए, जैसे कि ये आता है आपका लैंड बॉर्डर, है ना. दिस इज लैंड बॉर्डर, यहाँ पे भी आ जाएगा. और दिस इज कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन, इसमें जो आइलैंड नेशंस हैं, सॉरी आइलैंड टेरिटरीज हैं इंडिया की, वो भी आती है. तो अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इट इज 7516.6 किलोमीटर. और अगर हम बात करें लैंड बॉर्डर की तो इट्स 15,100 किलोमीटर. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लैंड बॉर्डर और कोस्ट लाइन में से कौन ज़्यादा लेंथी है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, कोस्ट लाइन या फिर लैंड बॉर्डर. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. बिल्कुल सामने दिख रहा है, बिल्कुल ही इजी सवाल है, लेकिन आपकी एक एंगेजमेंट के लिए क्या है कि मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रही हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी, आपको लगे कि हाँ ठीक है, आप भी कुछ प्रोडक्टिव करें. आपने पूरा सेशन देख लिया, जो भी क्वेश्चंस होते हैं इन बिटवीन उसके जवाब जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में. तो ठीक है, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक. पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, प्लस आपके एडमिट कार्ड्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी. तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को. टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, ओपन हो जाएगा हमारा चैनल और फॉलो कीजिए उसे. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट.